हेलो वीवर्स। आजकल के जिस दौर में हम रह रहे हैं, इस दौर को अगर सेल्फी दौर भी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि हम हर नई सिचुएशन, नई स्पेस और नए एनवायरनमेंट को देखते ही सेल्फी लेना नहीं भूलते। और जहां सेल्फी से हम इस नई सिचुएशन और नए एनवायरनमेंट को मेमोरेबल बनाते हैं, एंजॉयबल बनाते हैं, वहीं सेल्फी जो है वो हमारी फिजिकल अपीयरेंस को बेटर बनाने में भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सेम इसी तरह से मिरर इमेज भी हमारी फिजिकल अपीयरेंस को अप टू डेट रखने में उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। और जब कभी हम मिरर के सामने बैठते हैं और अगर हमें अपनी फिजिकल अपीयरेंस में कोई कमी लगे, कोई नुक्स दिखाई दे, तो जल्दी से हम उस कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं, उस नुक्स को दूर करने की कोशिश करते हैं। सेल्फी इमेज और मिरर इमेज की तरह ही हमारे जहन में हमारी अपने मुतल्लिक, अपनी फिजिकल अपीयरेंस और अपने पोटेंशियल के मुतल्लिक एक इमेज बनती है, एक मेंटल इमेज बनती है, और उस मेंटल इमेज को सेल्फ इमेज कहते हैं। जिस तरह से हम मिरर इमेज और सेल्फी इमेज से अपनी फिजिकल अपीयरेंस को बेटर करने की कोशिश करते हैं, सेम इसी तरह से हमें अपनी सेल्फ इमेज को भी बेटर बनाने की कोशिश करनी है, उसको बड़ा बनाने की कोशिश करनी है, उसको कलरफुल बनाने की कोशिश करनी है, उसको ब्राइट बनाने की कोशिश करनी है। क्योंकि सेल्फ इमेज जो है वो हमारी लाइफ में हमारी हैप्पीनेस और हमारी सक्सेस और हमारा गोल को अचीव करने में उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। बल्कि हमारी सेल्फ इमेज जो है वो हमें पुश करती है हमारी सक्सेस को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए और लाइफ में खुश रहने के लिए। और सेल्फ इमेज जो है वो हमें हमारे जो लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं और उनको पुश करने में भी सेल्फ इमेज का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। रिसर्च ये बताती है कि अक्सर लोगों का जो अपने मुतल्लिक जो उनकी मेंटल इमेज होती है वो छोटी होती है, कलरफुल नहीं होती है, वो लिमिटिंग बिलीफ्स के अंदर घेरी हुई होती है। और बहुत ही कम लोग ऐसे देखे गए हैं जो अपनी बड़ी सेल्फ इमेज को लेकर जीते हैं और ये लोग लाइफ में सक्सेसफुल साबित होते हैं। मैं आपके साथ एक छोटी सी एक एक्टिविटी करना चाहता हूं जिससे बिल्कुल ये साबित हो जाएगा कि हम में से अक्सर लोग एक छोटी सेल्फ इमेज को लेकर जीते हैं और बहुत ही कम लोग एक बड़ी सेल्फ इमेज को लेकर अपनी लाइफ जीते हैं। तो आप कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर दें और आंखें बंद करके अपनी सेल्फ इमेज के बारे में सोचने की कोशिश करें और उसके बाद आंखें खोलें और अब दोबारा से आंखें बंद करें। और अब की बार आप किसी सेलिब्रिटी जैसे सचिन तेंदुलकर या आप सलमान खान के बारे में सोचना शुरू कर दें और इसके बाद आंखें खोलें। तो पहले जब आपको मैंने अपनी सेल्फ इमेज के बारे में सोचने के लिए कहा तो आप में से अक्सर लोगों को अपनी सेल्फ इमेज जो है वो ज़्यादा ब्राइट नज़र नहीं आई होगी। और जब मैंने आपको सचिन तेंदुलकर या सलमान खान की इमेज सोचने के लिए कहा तो उस वक्त वो इमेज बहुत ब्राइट आपने देखी होगी, कलरफुल देखी होगी। तो इससे साबित ये होता है कि हम में से अक्सर लोग अपनी सेल्फ इमेज को छोटा देखते हैं, कलरफुल नहीं देखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी सेल्फ इमेज कैसे बनती है। तो हमारी सेल्फ इमेज बनती है उन इनपुट से जो हमें अपनी फैमिली से मिलना शुरू हो जाते हैं, जो हमें अपने एनवायरनमेंट से मिलते हैं और जो इनपुट्स हमें अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं। और उसके बाद जब हम स्कूलिंग शुरू करते हैं तो स्कूल से जो हमें इनपुट मिलना शुरू हो जाता है, यही इनपुट है जिससे हमारी सेल्फ इमेज बनना शुरू हो जाती है। और रिसर्च ये बताती है कि 12 से 15 साल तक आते आते हमारी सेल्फ इमेज मुकम्मल तौर पर बन चुकी होती है। और आप ये भी जानते हैं कि जो इनपुट्स हम अपने एनवायरनमेंट से रिसीव करते हैं, अपनी फैमिली से रिसीव करते हैं या अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिसीव करते हैं, वो अक्सर औकात नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव कम होते हैं।
हम तो अपने बच्चों को यही कह रहे होते हैं कि ये काम आप नहीं कर सकते, आप में ये काम करने का पोटेंशियल नहीं है, आप ये काम करने के लिए बने नहीं हो। तो ज़्यादातर नेगेटिव इनपुट्स हम अपने बच्चों को देना शुरू कर देते हैं, और जिसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे बच्चों की सेल्फ इमेज जो है वो छोटी रह जाती है, वो कलरफुल नहीं बन पाती है, वो बड़ी नहीं बन पाती है, और उनमें लिमिटिंग बिलीफ्स पैदा हो जाते हैं, और वो लिमिटिंग बिलीफ्स की बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो क्या हम अपनी सेल्फ इमेज के मुतालिक काम कर सकते हैं? क्या हम बड़े होकर अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा कर सकते हैं, इसको ब्राइट और कलरफुल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा अवेयर हो जाएं, थोड़ा सा अपने आप पर काम करना शुरू कर दें, थोड़ा सा कॉन्शियसली इस टॉपिक को लेकर अपने आप को ट्रेन करना शुरू कर दें, तो ज़रूर हम अपनी छोटी सेल्फ इमेज को भी आगे जाकर बड़ा कर सकते हैं, ब्राइट कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसी टेक्निक्स शेयर करूंगा जिससे आप अपनी सेल्फ इमेज पर काम कर सकते हैं, अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी सेल्फ इमेज हमारी जॉयफुल लाइफ और हमारी सक्सेसफुल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशल है, और यही बड़ी सेल्फ इमेज जो है वो हमें अपनी लाइफ को बेटर बनाने में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो नंबर 1, ऑलवेज फोकस ऑन योर ब्लेसिंग्स, नॉट ऑन योर शॉर्टकमिंग्स। अक्सर क्या देखा गया है कि अक्सर लोग जो हैं वो अपनी लाइफ में अपनी ब्लेसिंग्स की बजाय अपनी जो कमियां होती हैं उन पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, और सारी जिंदगी इन कमियों पर फोकस करते हुए गुजारते हैं, और कुदरत ने जो उनको ब्लेसिंग्स दी हुई होती हैं, बहुत सी चीज़ों की शक्ल में जो उन पर ब्लेसिंग्स होती हैं कुदरत की, वो उनको भूल जाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, और इसका नतीजा ये निकलता है कि उनकी सेल्फ इमेज छोटी बन जाती है, और वो इसी छोटी सेल्फ इमेज को लेकर जीते हैं, और उनकी लाइफ जो है वो कभी भी हैप्पीनेस को फील नहीं कर पाते हैं, और सक्सेस में भी वो अपनी लाइफ में पीछे रह जाते हैं। तो हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स पर फोकस कीजिए, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को फोकस न करें। नंबर 2, अपने आप को कंपैरिजन के ट्रैप में फंसाने की कोशिश ना करें। अक्सर देखा गया है कि हम लोग दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। दूसरे लोगों को दूसरे किस्म की सलाहियतें दी गई हैं, उनको दूसरे किस्म का पोटेंशियल दिया गया है, और हमें जो पोटेंशियल दिया गया है, हमें जो सलाहियतें दी गई हैं वो दूसरी किस्म की हैं। हम यूनिक हैं, तो हमें दूसरों के साथ अपने आप को कंपैरिजन में लाने की क्या जरूरत। तो अपनी सलाहियतों पर फोकस करें, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि जब कभी हम दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं, हम अपनी सेल्फ इमेज को छोटा बना रहे होते हैं। तो याद रखें, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर न करें, अपने आप को इस ट्रैप में फंसाने की कोशिश ना करें। नंबर 3, अपने आप से प्यार करना शुरू कर दें। सेल्फ लव एक ऐसी चीज है कि अगर हम इसको सीख जाएं, अगर हमने अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया, तो हम दूसरे लोगों के साथ भी प्यार कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप को प्यार करना शुरू करें, सेल्फ लव पर फोकस करें, सेल्फ लव सीखें। तो इससे न सिर्फ कि हम अपने आप को लाइक करना शुरू कर देंगे, बल्कि हम दूसरों के साथ भी प्यार करना शुरू कर देंगे, और हम अपनी सेल्फ इमेज को अच्छा और बेहतर बनाने की भी कोशिश कर रहे होंगे। नंबर 4, हमेशा अपने आप को उन लोगों में रखें जो आपके सपोर्टिव हों, जो आपको पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हों, जिनसे आपको पॉजिटिव इनपुट मिल रहा हो, क्योंकि पॉजिटिव इनपुट मिलने से आपकी सेल्फ इमेज जो है वो बड़ी बन रही होती है, आपकी सेल्फ इमेज ब्राइट बन रही होती है, और आपकी सेल्फ इमेज इतनी अच्छी बन रही होती है जो आपको लाइफ में किसी भी बड़ी से बड़ी सक्सेस को भी अचीव करने में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसी तरह से हम अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा बनाने के लिए अपनी लाइफ में छोटे छोटे गोल्स सेट कर सकते हैं, और छोटे छोटे गोल सेट करके जब हम उनको अचीव करना शुरू कर देंगे, तो ये छोटे गोल्स को अचीव करना भी हमारी सेल्फ इमेज को बड़ा बनाना शुरू कर देगा। हमारी मेंटल इमेज जो है वो बड़ी बनती जाएगी, और हमारी मेंटल इमेज हमारी सक्सेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर देगी।
मैं आपके साथ आखिर में एक टेक्निक शेयर करना चाहता हूं। अगर आप इस टेक्निक को दिन में 1-2 बार कर लें तो ये टेक्निक भी आपकी सेल्फ इमेज को बड़ा कर सकती है, ब्राइट कर सकती है और कलरफुल बना सकती है। आप मिरर के सामने बैठ जाएं और मिरर के सामने बैठकर आप कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर दें और इसके बाद आप अपनी लाइफ का वो इवेंट सोचने की कोशिश करें जिसमें आपकी परफॉर्मेंस जो है वो पीक पर थी, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जब आप उस पीक परफॉर्मेंस को सोच रहे हैं तो इसके बाद आप अपनी आंखें खोलें और मिरर में जो आपकी इमेज है उसके साथ आंखों से आंखें मिलाकर 1-2 मिनट देखते रहें। तो अगर हम ये टेक्निक दिन में 1-2 बार करते रहें तो ये टेक्निक भी हमारी सेल्फ इमेज को बड़ा करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है और हमारी सक्सेस में हमारी सेल्फ इमेज का जो रोल है हम उससे भी बेनिफिट हासिल करते रहेंगे। तो जिस तरह से हम सेल्फी पर फोकस करते हैं, मिरर इमेज पर फोकस करते हैं, हमें इसी तरह से अपनी सेल्फ इमेज को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। हमें अपनी सेल्फ इमेज पर काम करना होगा और कॉन्शियसली हमें अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करना होगा ताकि हम वो सारे गोल्स को अचीव कर सकें जिन गोल्स को अचीव करने की हम कोशिश करते हैं, ख्वाहिश करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।